कभी सोचा है कि जब इंटरनेट पर एक क्लिक किया जाता है तो असल में पर्दे के पीछे होता क्या है? ये एक ऐसा सफ़र है जो पलक झपकने में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। आज हम इसी नाकाबिले यकीन सफ़र को समझेंगे, एक क्लिक से लेकर उसके नतीजे तक, और देखेंगे कि आखिर ये सब होता कैसे है। अच्छा, तो अपने सफ़र को ठीक से समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। ये बिल्कुल एक रोड मैप की तरह है जो हमें कदम ब कदम स्क्रीन के पीछे की दुनिया दिखाएगा। हर चीज़ की शुरुआत होती है एक छोटे से क्लिक से। ये एक ऐसा काम है जो हम शायद रोज़ाना दर्जनों बार करते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि इस एक क्लिक के पीछे एक कितनी पेचीदा और दिलचस्प दुनिया छुपी हुई है। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है कि जब किसी वेबसाइट का नाम लिखकर एंटर दबाया जाता है तो उस एक लम्हे में ऐसा क्या जादू होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने वाले हैं। देखें, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंटरनेट पर कोई भी मालूमात, चाहे वो तस्वीर हो या कोई मैसेज, एक बड़ी फाइल की तरह सफ़र नहीं करती, बल्कि उससे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इन्हीं छोटे टुकड़ों को पैकेट कहते हैं। आप समझ लें कि इंटरनेट पर सारा डेटा, हर किस्म का डेटा, इन्हीं पैकेटों की शक्ल में सफ़र करता है। हर पैकेट एक मुकम्मल पैगाम का सिर्फ एक छोटा सा मैनेजेबल हिस्सा होता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इंटरनेट को एक बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में फैला हुआ पोस्टल सिस्टम समझा जाए, और हर पैकेट एक पोस्ट कार्ड की तरह है जिस पर मंजिल का पता लिखा होता है। तो ये होता कैसे है? पहले किसी भी डेटा, जैसे एक तस्वीर, को सैकड़ों छोटे हिस्सों में काटा जाता है। फिर हर हिस्से पर एक नंबर लगा दिया जाता है ताकि मंजिल पर पहुंचकर उन्हें सही तरतीब में वापस जोड़ा जा सके। और आखिर में हर एक पर भेजने वाले और वसूल करने वाले का पता लिखा जाता है, बिल्कुल एक असली पोस्ट कार्ड की तरह। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? जरा सोचें, अगर एक बहुत बड़ी फाइल भेजी जाए और उसका छोटा सा हिस्सा भी रास्ते में कहीं गुम हो जाए तो पूरी की पूरी फाइल बेकार हो जाती है। लेकिन पैकेट्स के साथ क्या होता है? अगर कोई एक पैकेट गुम भी हो जाए तो सिर्फ उसी छोटे से पैकेट को दोबारा भेजना पड़ता है। यही वो चीज़ है जो इंटरनेट को इतना तेज और काबिल एतमाद बनाती। ठीक है, तो अब हमारे पास पोस्टकार्ड्स यानी पैकेट्स तो तैयार हैं जिन पर पत्ते लिखने हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये पत्ते हैं क्या और ये आते कहाँ से हैं? इंटरनेट पर मौजूद हर डिवाइस, चाहे वो एक कंप्यूटर हो, फोन हो या कोई सर्वर, उसका एक बिल्कुल मुनफरिद पता होता है। इसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया में हर घर का एक गली का पता होता है। लेकिन मसला ये है कि हम इंसान नंबरों की लंबी कतारें यानी आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते। इसीलिए डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया है। ये समझें, इंटरनेट की एक बहुत बड़ी फ़ोन बुक है। इसका काम वेबसाइट के आसान नाम को उसके असली आईपी एड्रेस में बदलना है। ये अमल बिल्कुल सीधा है। हम google.com जैसा आसान सा नाम टाइप करते हैं। पर्दे के पीछे डीएनएस इसे फौरन कंप्यूटर की जुबान में यानी उसके आईपी एड्रेस में बदल देता है ताकि कंप्यूटर को समझ आए कि उसे आखिर जाना कहाँ है। तो अब जब हमारे पैकेट्स पर मंजिल का पता लग चुका है तो वो अपने लंबे सफ़र पर निकल पड़ते हैं। लेकिन ये अरबों रास्तों के इस जाल में से अपना सही रास्ता कैसे ढूंढते हैं? इस काम के लिए राउटर्स मौजूद हैं। ये वो खास मशीनें हैं जो नेटवर्क के हर चौराहे पर लगी होती हैं और डेटा के बहाव को कंट्रोल करती हैं। आप राउटर्स को इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं। वो हर आने वाले पैकेट के पत्ते को देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि उसे आगे किस रास्ते पर भेजना है ताकि वो अपनी मंजिल तक सबसे तेजी से पहुंच सके। इस तरह लाखों चौराहों से गुजरने के बाद हमारे पैकेट्स आखिरकार अपनी मंजिल यानी इस सर्वर तक पहुंच जाते हैं जहां हमारी मतलूबा वेबसाइट या मालूमात मौजूद होती हैं। सर्वर का पहला काम इन तमाम छोटे छोटे पोस्ट कार्ड्स को इकट्ठा करना है। फिर वो इन पर लगे नंबरों के मुताबिक इन्हें सही तरतीब में जोड़कर असल पैगाम दोबारा बनाता है। पैगाम को समझने के बाद सर्वर जवाब तैयार करता है, यानी वो वेब पेज का सारा डेटा इकट्ठा करता है, उसे भी बिल्कुल इसी तरह नए पैकेटों में तोड़ता है और फिर इन पैकेटों को वापसी के सफ़र पर रवाना कर देता है। तो आइए अब इस पूरे अमल को एक साथ मिलाकर देखते हैं। और याद रहे, ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हमें इसका एहसास तक नहीं हो पाता। तो ये है एक क्लिक का मुकम्मल सफ़र। डीएनएस के तर्जुमे से लेकर डेटा का पैकेटों में टूटना, राउटर्स के जरिए दुनिया भर में सफ़र करना, सर्वर तक पहुंचना और फिर जवाबी पैकेट्स की वापसी से लेकर स्क्रीन पर वेब पेज के जाहिर होने तक, ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम वक्त में हो जाता है। और इस पूरे हैरतअंगेज निज़ाम की बुनियाद एक बहुत ही सादा उसूल पर है, लचक यानी रेजिलियंस। इंटरनेट को बनाया ही इस तरह गया है कि अगर कोई एक रास्ता बंद हो जाए या ख़राब हो जाए तो डेटा खुद ब खुद कोई दूसरा रास्ता तलाश कर लेता है।
लेकिन ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है। एक ऐसा निज़ाम जिसकी बुनियाद भरोसे और लचक पर रखी गई थी, ना कि सिक्योरिटी पर, आज की दुनिया में इस बात का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके डिजिटल मुस्तकबिल की सिमत तय करेगा।